नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है मन की हालत। एक बार एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं जा सके। पर पंडित जी ने अपने दो शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी था और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर ये आश्चर्य हुआ और पूछा, बेटा, क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? नहीं गुरुजी। बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपए मुझे और 2 रुपए दूसरे को। अब तो गुरु जी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरु जी, मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, पर उसने तो 2 रुपए दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब दूसरे से पूछा, तुम क्यों प्रसन्न हो? वो दूसरा बोला, गुरुजी, मैं जानता था सेठ महाकंजूस है, 8 आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देने वाला, पर उसने मुझे 2 रुपए दिए, तो मैं प्रसन्न हूँ। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है तो कोई दुखी हो जाता है। पर असल में न दुख है न सुख, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए मन प्रभु चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी न हो तो दुख, और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि कोई कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद यही शरीर सुंदर क्यों नहीं कहलाता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखिए, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। तो रेडियो स्टोरी में आज इतना ही। आगे फिर नई कहानी के साथ आपके साथ मिलूंगी। लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।